श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक राजा पूर्व को सो वह गृहस्थी तथा विरक्त को धर्म पूछतो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम संशयशीला है। ये रंगाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये पूर्व में एक राजा के जन्म्यो पाछे बरस 22 को भयो तब वाको पिता मर्यो तब यह राजा भयो। सो केतेक दिन पाछे श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पुरुषोत्तम पुरी आयो। सो उन दिनन श्री गुसाई जी आप पुरुषोत्तम पुरी में विराजत हते। सो या राजा को दर्शन भये। सो महा अलौकिक दर्शन भये। तब राजा दंडवत कियो पाछे विनती कियो जो महाराज कृपा करी के सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी आप इनको शरणी लिए। पाछे राजा के कुटुंब के और हु सेवक भये। ता पाछे राजा ने विनती करी जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब आप आज्ञा किए जो राजा भगवत सेवा करो। पाछे आप कृपा करी के राजा के माथे श्री ठाकुर जी पधराई दिए और आज्ञा किए जो इनकी सेवा प्रीति सो करियो और आए गए वैष्णव को संग करियो। पाछे वह राजा श्री ठाकुर जी को पधराए अपने देश आयो। वार्ता प्रसंग 1। सो वह राजा श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करतो। सो जो कोई वैष्णव आवतो ताको बहुत प्रीति स्नेह सो महाप्रसाद लिवावतो। पाछे आछे बिछोना बिछाए के बैठावतो। आछो समाधान करतो। महीना 15 दिन राखतो। पाछे जब विदा वे वैष्णव जाते तब राजा पूछतो जो कहो वैष्णव जी विरक्त को धर्म आछो के गृहस्थी को धर्म आछो। सो राजा को तो या बात को संदेह ही रह्यो पर एक निर्णय न भयो। पाछे तो बहुत वैष्णवन सो और हु उत्तर बहुत दिए पर एक निर्णय न भयो। तब कोई समय अद्भुत दास जी ब्रज में डोलियो फिरियो करते। सो राजा के यहाँ आए निकसे। तब राजा ने अद्भुत दास को बहुत समाधान कियो और महाप्रसाद लिवायो। तब अद्भुत दास जी ने जायवे लगे। तब राजा ने विनती करी जो महाराज मेरे यहाँ कछुक दिन बिराजो। तब अद्भुत दास जी ने कही जो हम तो एक रात्रि हूँ काहू के घर रहत नाही। तब राजा ने यह विनती करी जो महाराज कृपा करी के एक बात मैं आपसो पूछत हूँ सो ताको प्रति उत्तर मोको आप दे के आप पधारो। तब अद्भुत दास ने कहो जो कहो राजा तुम कहाँ पूछत हो। तब राजा ने यह कही जो महाराज मैं बहुत वैष्णवन सो पूछियो जो विरक्त को धर्म आछो के गृहस्थी को धर्म आछो सो कहो। सो बहुतन ने पूछियो और उत्तर हु दियो परी एक निर्णय न भयो मेरो संदेह न गयो। सो आप कृपा करी के मेरो संदेह मिटावो। तब अद्भुत दास जी ने कही जो राजा कही दिखाऊं के करी दिखाऊं। तब राजा ने विनती करी जो महाराज करी दिखाओ। तब अद्भुत दास जी ने राजा सो कही जो हम कहे तेसो करो तो करी दिखावें। तब राजा ने विनती करी जो महाराज आप कहोगे सो मैं करूँगो। तब अद्भुत दास ने कही जो एक तेरी घुड़सार में आछो घोड़ा होई स्यो लाए के असवार हो। पाछे अकेले ही घोड़ा दौड़ावो। सो दौरावत दौरावत कोई गाम आवे ता गाम में चले जाइयो। तब राजा ने ऐसे ही कियो। तब सांझ को एक रूख आयो ताके नीचे घोड़ा ठाड़ो रह्यो। तब राजा तहाँ रूख के नीचे घोड़ा बांधी के बैठियो। सोवा रूख में एक भीलो हतो। सोवा भीला में होला होली उनके बेटा बेटी हैं। सो वन में गए। सो वन में सो चारी फल ले आए। सो उन चारियों ने एक एक फल बांटी लियो। पाछे राजा रूख नीचे बैठियो हतो। तब होले ने कही जो आज अपने मेहमान आए हैं सो मैं तो या को फल देत हूँ। सो वह होले ने तो फल दियो। तब होली ने कही जो मैं हूँ वा को फल देत हूँ। सो वह होली ने हूँ फल दियो। पाछे होली के बेटा बेटी ने हूँ फल दिए।
सो उन चारियों जनिन ने चारी फल दिए। तब राजा लेके बहुत प्रसन्न भयो। तब रात्रि को उहाँ ही रहे। फेरी उहाँ से सवारे ही असवार हुई के घोड़ा दौड़ायो। सो दौरावत दौरावत एक गाम आयो। सो ता गाम में यह राजा चलियो गयो। सो ता गाम में सब राजा भीले भये हते। सो ता गाम में यह राजा जाए बैठियो। सो वा गाम को राजा हतो। सो ताके एक बेटी हती। सो वा बेटी को विवाह हतो। तब तेल की कढ़ाई ताती करी हती। तामे मुंदरी डारी ही। और कह्यो, जो या मुंदरी को कोऊ काढ़े ताको मैं अपनी बेटी देऊँ। यह संकल्प राजा ने कियो हतो। सो राजा तो भीले भये, परी काहू की सामर्थ्य नाई जो तेल की कढ़ाई में सो मुंदरी काढ़े। तब अद्भुत दास जी आए निकसे। सो आए के तेल की कढ़ाई में बैठी गए। सो तुमी भरी भरी के न्याय के मुंदरी हाथ में लेके बाहिर आए। तब वे सब राजा हाथ जोड़ी के दंडवत किए, जो महाराज तुम धन्य हो। पाछे वह राजा जिनकी बेटी को विवाह तो सो हाथ जोड़ी के विनती कीनी, जो मेरी बेटी तुमको दीनी। तब अद्भुत दास ने कही, जो हमको दीनी। तब राजा ने कही, जो हाँ दीनी। तब अद्भुत दास ने वह राजा दिखाई दियो, जो या को ब्याही दीजो। तब अद्भुत दास जी तो वाही समय वन में चले गए। और वह राजा ब्याही के अपने घर आयो। तब आय के फेरी श्री ठाकुर जी की सेवा करन लाग्यो। और वैष्णव आवे ताको महाप्रसाद लिवाए के पूछे, जो कहो वैष्णव जी, गृहस्थी को धर्म आछो के विरक्त को धर्म आछो। सो कोऊ कछु कहे, कोऊ कछु कहे, सो संदेह निवृत्त न हुई। तब एक समय अद्भुत दास जी फेरी आए निकसे। तब राजा ने अद्भुत दास को महाप्रसाद लिवायो। आछो समाधान करी के फेरी विनती करी, जो महाराज गृहस्थी को धर्म आछो कि विरक्त को धर्म आछो। तब अद्भुत दास ने कही, जो राजा एक वैष्णव आयो हतो, सो तू भूली गयो। तब राजा ने कही, जो मैं तो भूली गयो। तब अद्भुत दास ने बतायो, जो तू घोड़ा दौड़ाए के गयो हतो, सो तहाँ रूख के नीचे बैठियो हतो। सो वा वृक्ष में चारी पक्षी रहत हते। सो तिनके पास चारी फल हते। सो वे चारियों फल तुमको दिए, और वे चारियों भूखे रहे। सो राजा, यह गृहस्थी को धर्म है। फेरी तू घोड़ा दौड़ाए के वा गाम में गयो हतो। सो तहाँ सब राजा बैठे हते। सो तहाँ तेल की कढ़ाई ताती करी हती। सो काहू की सामर्थ्य मुंदरी काढ़ी वे की न हती। तब तहाँ एक विरक्त आए तेल की कढ़ाई में बैठी गए। तो तुम ही भरी भरी के नहाए। पाछे मुंदरी हाथ में लेके बाहिर आए। तब वह राजा ने आए के विनती करी, जो मेरी बेटी तुमको दीनी। तब वह विरक्त वैष्णव ने तुमको बेटी ब्याह दीनी। सो राजा, यह विरक्त को धर्म है। सो राजा, अब तू समझियो, यह गृहस्थी तथा विरक्त के धर्म है, तो को बताए दिए। तब राजा ने यह सुनी के कही, जो महाराज, यह तो विरक्त को तथा गृहस्थी को धर्म दोऊ बहुत कठिन है। तब अद्भुत दास ने कही, जो राजा, तेरे तो द्रव्याधिक बहुत है और बहुत आवत है, ताते तू वैष्णव उनको समाधान करत रहे, ताते बेर बेर क्यों पूछत है। अब तू वैष्णवन सो मती पूछियो। तब राजा ने कही, जो अब न पूछूंगो। तब अद्भुत दास जी तो ब्रज को चले गए। और वह राजा फेरी काहू वैष्णव सो न पूछतो। और वह राजा श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लाग्यो। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह जतायो, जो परोपकार बड़ो पदार्थ है, वाके समान और धर्म नाही। और जो कछु करनो सो संशय रहित होए करनो, यहू कहे। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र हतो, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।